दिल जान जिगर तुझसे ये प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है। तूने भी मुझे इकरार किया है, प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं? आपका स्वागत है एम द आर्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैंने कल आपको बताया था A1 टू परफेक्ट दी धमाकेदार, जिसमें मैंने बताया था कि एक ही चीज़ों को अलग जाति, अलग वंश, अलग कुल, अलग ऑर्डर, ऐसे कई सारी चीज़ों का मैंने जिक्र किया था। तो मैं कल जो है आपको बताया था, मुख्य रूप से दो ही बात पर चर्चा किया था। शायद आप भूल चुके हैं। अगर भूल गए हैं तो एक बार ज़रूर आप क्या कीजिएगा, बैक वीडियो ज़रूर जा करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आखिर पुराना था क्या। इससे आप वाकिफ़ हो जाएंगे और वाकिफ़ होने से क्या होगा, आपकी जो कन्फ्यूजन है, आपकी दूरियां हैं, वह दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको जाति और दूसरा बताया था वंश। यह भी बात बताया था कि वंश के बिना किसी का नामांकन करना असंभव हो जाता है, इसलिए पहले वंश की पता होना जरूरी है, तभी उसका जाके हम जाति का पता लगाया जा सकता है। अभी एक विवाद छिड़ गया है संसद भवन में जात पर, कि जाति जनगणना की जब बात कहा जाए, जाति की बात किया जाए, तो अनुराग ठाकरे पूरा तिलमिला उठते हैं। अनुराग ठाकरे पूछ रहे हैं LOP से कि जिसकी अपनी जाति नहीं वो जाति पूछते हैं। अनुराग ठाकुर क्या बता पाएंगे कि उनकी जाति क्या है? तो ऐसे कई सारी चीजों का उल्लेख देखने को मिला है। अब कहता है वर्ग यानी क्लास। क्या आता है? वर्ग, क्लास। मैंने जाति का भी बताया और कुल का भी। आज का टॉपिक में है वर्ग, ऑर्डर, फाइलम, साम्राज्य, ऐसे कई सारे मुद्दों पर आज का हम क्या करेंगे, आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपका देखिए क्या है, हम लोग जहां रहते हैं, कहाँ रहते हैं? तो फैमिली में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? फैमिली में, अर्थात परिवार के। परिवार मतलब कुल खानदान से ही लेन देन है कि लड़की कौन कुल के है, लड़का के खानदान बिगाड़ के रख दिया है। ऐसा ही चर्चा अक्सर सुनने को मिलता है। तो कह रहा है कि ये आपस में समान गुणों वाले वंश को कुल में रखा जाता है। आपस में क्या हो, उसका समान गुण हो, एक प्रकार का लक्षण हो। न कहता है कि जे जात है उहे जात के लड़की से ब्याह करे के चाहिए। भाई लड़की को पसंद पहले से है दोसर जात के लड़का, तो का हुई? तो होता क्या है, ब्रह्मांड में दो ही जाति है, एक है पुरुष जाति, दूसरा है स्त्री जाति। लेकिन फिर भी काम के आधार पर जाति का अलग अलग भाग बना दिया गया। एक आया ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय। ब्राह्मण में पठन पाठन कार्यक्रम करने वाले, कराने वाले। वैश्य वनिया, बकाल, दलाल जिसको कहते हैं हम लोग, ये आ गया, अर्थात जो लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को मुहैया कराता है। तो ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र साफ सफाई करने वाला, क्षत्रिय जो सीमा पर लड़ता है, अर्थात ऐसा कौन जाति का बच्चा है जो बॉर्डर पर नहीं जाके लड़ता। जो आदमी बॉर्डर पर लड़ रहा है, सेवा दे रहा है, उसका धर्म क्षत्रिय धर्म है, सेवा दे रहा है। हम नींद की चैन सो रहे हैं आराम से एकदम पंखा लगाए हुए, लेकिन देश के वीर जवान कहां पर? बॉर्डर में है, वो हमारी रक्षा कर रहा है शत्रुओं से, तो वहां पर उसकी जाति से लेना देना नहीं है। ये होती है। अब आता है वर्ग, क्लास। कर समान विशेषताओं, एक जैसा विशेषता हो तो क्या होगा कि समान विशेषताओं में ही अक्सर ये सारी चीजें हमको मिलता है।
समान विशेषता वाले ऑर्डर का समूह वर्ग कहलाता है। सर जी ये ऑर्डर क्या है? तो ऑर्डर भी देख लीजिए, जस्ट निचल का बात वही कह रहा है। ऑर्डर को भी जानना जरूरी है। सुन रहे हैं, किसी को बताना नहीं, बहुत रहस्य बात हम बताने जा रहे हैं आपको, एकदम गुड़ रहस्य बताएंगे, किसी को नहीं बताना है जी। नाम है उसका ऑर्डर। क्या नाम है? ऑर्डर। करेक्ट। समान गुणों वाले, एक जैसा गुण हो, चाल चलन चेष्टा व्यवहार मिलता जुलता हो, तब जो है कुलों को एक ऑर्डर में वर्गीकृत किया जाता है। उसका कुल खानदान को मिला दिया, एकदम तार देता है ना, कहता बदल गया, इसका जो है मैन्युफैक्चरिंग हो गया, बदलाव भी गाया गया। जब एक बड़े घराने की लड़कियां आती है गरीब घर के लड़कों में, तो उसका जिंदगी और तबाह कर देता है। लेकिन वही एक गरीब घर की लड़की सोच समझदार रहे तो गरीब घर को भी अमीर बनाने की क्षमता महिला में होती है। करेक्ट। अब आता है फाइलम। क्या आता है? फाइलम अर्थात फ्लेम। करेक्ट कि विभिन्न वर्गों का समूह। ऐसे कई सारे समूह हैं, अलग अलग समूह जो है अलग अलग कामों में लीन होते हैं, जिसमें लगभग एक समान विशेषताएं वर्गीकृत किए जाते हैं। मतलब कि दोस्तों हम तो मनुष्य है, लेकिन मनुष्य का गुण जो है सबका अलग अलग नहीं होता है। वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, वो भी प्रजनन विधि अपनाते हैं, हम लोग भी अपनाते हैं, वो भी जिंदगी जी रहे, हम भी जी रहे। फर्क क्या है? उसका खान पान तरीका अलग है और हमारा खान पान तरीका जो है अलग हिसाब से, शेड्यूल के हिसाब से चलता है। अब नट जाति के लोगों की परंपरा कुछ अलग हिसाब का ही होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मनुष्य नहीं, मनुष्य ही है। आदिवासी लोग वो भी मनुष्य ही। इसका मतलब ये थोड़ा नहीं वो नहीं आएगा ऑर्डर के अंतर्गत, वो भी आएगा ही आएगा। तो फ्लेम में वही बात कह रहा है कि एक समान क्या होता है, उसका देखने को मिलता है सब कुछ गुणों से। साम्राज्य। अब कहेगा सर जी इस साम्राज्य क्या है? व्हाट इज साम्राज्य? अरे बच्चों कभी तुमने साम्राज्य का नाम नहीं सुना? साम्राज्य मतलब जगत। मौर्य साम्राज्य, मौर्य का जगत था। गुप्त साम्राज्य, गुप्त का ही ये सारा कुछ था। ऐसे कई सारे बातें सामने आपके आते रहते हैं। तो साम्राज्य में क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं किंगडम। क्या बोलते हैं साम्राज्य को? किंगडम। करे यह विभिन्न फैलमों का एक ही बात कह सकते हैं, फलोए फाइल। क्या कह सकते हैं? फाइल कहिए। उसी में उसको रख दिया गया, एकदम सील मार दिया। अब उसका काम खत्म, जरूरत पड़ने पर फाइल को खोलेंगे और फिर निकाल लेंगे। तो वही कह रहा है कि यह विभिन्न फाइलों का समूह होता है, मतलब कि झुंड होता है, इकट्ठा रहता है, आवश्यकता अनुसार उसको निकाला जाएगा। होता है जो वर्गीकरण का क्या है, सर्वोच्च स्तर होता है। मतलब कि उसको छांटने का, अलग करने की विधि बड़ा आसान है और अच्छा होता है। वैज्ञानिकों ने इसीलिए तो अलग अलग कर दिया कि उत्तक को आपको मैंने बताया था। उत्तक क्या है? उत्तक कई सारे प्रकार बताया था। अंत में न हुआ तो मैंने कंकाल उत्तक का भी जिक्र किया था। तो कंकाल उत्तक में यह देखा गया अस्थि एवं उपस्थि, रक्त एवं लासिका, ऐसे कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुआ था। तो क्या किए कि वैज्ञानिक ने कॉर्नेलियंस क्या किए कि जंतु को एक साइड में रख दिया और पादप को एक साइड में रख दिया। तो दोनों का अध्ययन दो तरह से हुआ। जो जंतु का अध्ययन हुआ जंतु वर्ग की, और पादप का अध्ययन पादप वर्ग की। मैंने बताया ही है, आपको शायद ध्यान में नहीं होगा तो पिछला वीडियो जरूर आप देखिएगा। वर्गीकरण की उपयुक्त इकाइयां, जो वर्गीकरण का उपयुक्त इकाई है, इसी के आधार पर, बेस पर न आता है, बेस आधार जिसको बोलते हैं, जब आप लोग ट्रायंगल पढ़ेंगे त्रिभुज तो आपको मिला होगा हिपोटेनस, बेस, परपेंडिकुलर, आधार, लंब और कर्ण। तो जो आधार है जिस पर टिका हुआ है, यही टिका हुआ बात
क्या कर रहा है? पर किसी जंतु या चाहे कोई भी प्रकार का जंतु हो, जंतु या फिर क्या पौधा, चाहे पलाकी के पौधा हो या हरियर साग के पौधा हो, का जो वर्गीकरण किया जाता है उसको अलग किया जाता है। यही वर्गीकरण या यही वर्गी की विधि क्या कहलाएगा? आपका कहलाएगा पदानुक्रमणीय वर्गीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पदानुक्रमणीय वर्गीकरण कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। देखिए किया जाएगा, क्या किया जाएगा पद्धति, उसका चर्चा द्विनाम पद्धति, अर्थात देयर आर टू टाइप्स फॉर द नेम ऑफ ए फैमिली, यानी कि इसका जो है दो तरह के प्रजातियों इसका नामों का चर्चा होगी। तो देखिए क्या होता है, कह रहा द्विनाम पद्धति, टू नेम सिस्टम। क्या है? दी टू नेम सिस्टम। कह रहा किसी भी अर्थात कोई भी हो उसके पद्धति जिसमें किसी जंतु या पौधों के, चाहे वो जानवर हो या फिर साग सब्जी के नाम हो, पौधों के नाम में दो शब्द का प्रयोग होता है। जैसे कोई केला बोलता है और कोई कोल भी बोल देता है, कोई कुत्ता बोलता है कुत्ता को तो कोई कुकुर बोलता है और कोई कुत्र भी बोलता है। तीनों एक ही हैं, लेकिन क्षेत्रीय हिसाब से उसका नामांकन अलग है। जैसे कोई लड़का को अपना लड़का कोई बेटा बोलता है तो कोई लड़का बोलता है। अब पंजाब में चले जाइएगा तो कट्टा बोलता है। असली में कट्टा शब्द का मतलब होता है बोरा। अब पंजाब में कह रहा बेटा को कट्टा, तो मतलब कि सबका अलग अलग नामांकन दिया जाता है। यही चीज होता है द्विनाम पद्धति में, शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कह रहा कि द्विनाम पद्धति के अनुसार अब देखिए क्या क्या बातें इस पर आ रहा है। कह रहा कि प्रत्येक जंतु या पौधा का नाम दो शब्द द्वारा क्या होता है? बनाया गया है। सही बात है, चाहे कोई भी साग हो, सब्जी हो, जानवर हो, उस सब का अलग अलग सिस्टम तौर तरीका को दिया गया है। कह रहा है कि नाम के दोनों शब्दों में एक पहला वंश का नाम होगा, एक जो होगा वो क्या होगा? तो वह होगा पहला नाम वंश होगा। कैसा होगा? वो पहला नाम वंश ही होता है। कह रहा है कि नाम के दोनों शब्दों में, नाम का दोनों शब्द चाहे वो पहला रहे या दूसरा रहे, दूसरा शब्द दूसरा जातीय नाम होगा, उसका दूसर जाति के नाम होगा ना। तो ऐसा ही चलते रहेगा। अब देखिए आखिर बात क्या आता है? बात आता है तब जंतु या पौधों के नाम। क्या आता है? जंतु या पौधों के नाम के अंत में उस वैज्ञानिक का नाम सांकेतिक रूप में होगा। क्या कह रहा है? किसी भी जीव जंतु के पौधों के नाम के अंत में उस वैज्ञानिक का नाम होगा जिस वैज्ञानिक ने उसके विषय में पता लगाया है। तो मैंने ये भी बताया था 1753 ईस्वी की। कब? 1753 ईस्वी की कार्ल लिनिशियस ने क्या कहा था कि यह बताया, जैसे मानव का नाम हनी रखा। क्या रखा? फिर हनी से कर दिया ह्यूमन, ह्यूमन से अब तक ना आया तब कर दिया गया उसको होमो। क्या कर दिया गया? होमो, मतलब होमो सेपियंस, होमो जाति, सेपियंस का वंश, ऐसा बताया था मैंने भी पहले। तो मनुष्य का वर्तमान में वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो कहिए या होमो सेपियंस कहिए। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आपको हम अगले रोज हो सके तो बताएंगे ह्यूमन झिल्ली, अर्थात जब स्त्रियां प्रेग्नेंट रहती तो उस समय उसका सेक्स का ज्यादा इच्छा क्यों जाहिर होता है, इस पर चर्चा करेंगे। फोटो के साथ हम दिखाएंगे विशेष।